Hello students, in this video we will discuss about the various factors which affect the Indian climate. हमने अपने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट पे असर डालते हैं, जैसे कि लैटीट्यूड है, एल्टीट्यूड है, प्रेशर एंड विंड है। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो एटमॉस्फेयर में ऊपर जो हवा चलती है, जो विंड्स चलती है, उसे हम अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं। एक तो सरफेस विंड होती है जो कि आपकी नीचे नीचे चल रही है, मतलब आपकी ज़मीन से चल रही है, और एक होती है जो आपकी अपर लेयर एटमॉस्फेयर में एयर चलती है। तो ऐसी अपर एयर सर्कुलेशन में वो कौन सी विंड्स हैं जो कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट पे असर डालती हैं? वो विंड है आपकी जेट स्ट्रीम। ये जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं स्टूडेंट, ये इनका जो पोजीशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ लाई करती हैं? ये 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में लाई करती हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसीलिए हम इसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स मैप देखेंगे तो आपको सब ट्रॉपिकल एरिया 27 से 30 डिग्री देखने को जो मिलेगा, वहाँ पे ये जेट स्ट्रीम लाई करती हैं, और ये वेस्टर्ली इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये वेस्ट साइड से आ रही हैं। एक चीज़ और याद रखना है स्टूडेंट्स आपको कि ये जो जेट स्ट्रीम है, ये कहाँ पर होती है? ये ट्रोपोस्फियर लेयर में होती है। जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होती हैं, तो उसमें जो ट्रोपोस्फियर वाली लेयर होती है, वहाँ पे ये जेट स्ट्रीम रन करती हैं। अब ये जेट स्ट्रीम क्या है? ये जेट स्ट्रीम जो है, ये बहुत ही तेज़ चलने वाली विंड्स होती हैं। ये बहुत ही तेज़ चलने वाली वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, जो कि कहाँ चलती हैं? ट्रोपोस्फियर में चलती हैं। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर हम देखें तो स्पीड इसकी 110 किलोमीटर्स हो सकती है समर में, तो 184 किलोमीटर हो सकती है विंटर में। तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम आपकी एक तरीके से चलने वाली जो आपकी ट्रोपोस्फियर की जो लेयर है, उस लेयर में चलने वाली जो तेज़ जो विंड सर्कुलेट करती है बहुत तेज़ से स्पीड से, उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये जेट स्ट्रीम जो है इंडिया के क्लाइमेट पे असर डालती हैं। तो जेट स्ट्रीम आपकी क्या है? एक नैरो बेल्ट ऑफ फास्ट मूविंग विंड दैट हैपन इन ट्रोपोस्फियर। जेट स्ट्रीम अलग अलग तरीके की सी हो सकती हैं, जैसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो सकती है, पोलर जेट स्ट्रीम हो सकती है। सब ट्रॉपिकल मतलब जो सब ट्रॉपिकल एरिया में चल रही है, पोलर मतलब जो पोलर रीजन में चल रही है, और ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल आपकी जेट स्ट्रीम ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि आपकी ट्रॉपिकल एरिया में चल रही है और ईस्ट साइड से चल रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? तो यहाँ इंडिया का क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे दो तरह की जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। पहला सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और दूसरा आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्ली स्ट्रीम। Over India, these jet streams blow south of the Himalaya all through the year except in the summer. अब ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं अपने विंटर सीज़न की, तो विंटर सीज़न में ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं हिमालयाज़ के साउथ में ब्लो करती हैं, मतलब हिमालयाज़ के नीचे नीचे। लेकिन अगर हम समर की बात करते हैं, तो समर सीज़न में ये जेट स्ट्रीम जो होती हैं आपकी कहाँ फ्लो करती हैं? हिमालयाज़ के नॉर्थ में, हिमालय के नॉर्थ में जेट स्ट्रीम फ्लो करती हैं। अभी हम इसका पैटर्न पहले देख लेते हैं। पैटर्न क्या है? देखिए, हम बात कर रहे हैं सब ट्रॉपिकल जेट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। वेस्टर्ली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जेट स्ट्रीम देखिए वेस्ट से आ रही है। ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए वेस्ट साइड है ये, तो ये देखिए वेस्टर्ली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेस्ट से आ रही है। अभी हमने लोकेशन बात की थी। लोकेशन क्या बात की थी कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहाँ से कहाँ तक है? 27 से लेकर नियर बाई 30। तो 27 से लेकर 30 तक, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री, तो 27 से 30 डिग्री के बीच में ये वेस्टर्ली ये आपकी जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है। साथ ही साथ ईस्टर्ली, ईस्टर्ली का मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ईस्ट की साइड से आ रही है। तो ये देखिए, ये जो आ रही है आपकी, ये देखिए ईस्टर्ली, क्योंकि ये ईस्ट की साइड से आ रही है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब इसे ट्रॉपिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, इक्वेटर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे, तो वो एरिया हमारा क्या कहलाता है? वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो पोजीशन कुछ इस तरीके से रहती है जेट स्ट्रीम की कि विंटर्स में क्या होता है? विंटर्स में आपकी जो जेट स्ट्रीम होती है, जो फ्लो करती है, तो वो आपका हिमालयाज़ के आपके नॉर्थ में ब्लो करती है, सॉरी साउथ में ब्लो करती है। और साथ ही साथ समर के टाइम में ये जो जेट स्ट्रीम होती है वो नॉर्थ की तरफ ब्लो करती हैं। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स देखिए, जैसे ये आपका फॉर एग्जांपल हिमालयाज़ है, तो हिमालयाज़ की विंटर सीज़न की हम बात कर रहे हैं। हिमालयाज़ है तो विंटर में ये कहाँ फ्लो कर रही है? हिमालयाज़ के साउथ में फ्लो कर रही है। अब इन वेस्टर्ली जेट फ्लो का असर इंडिया के क्लाइमेट पे कैसे पड़ता है?
इन वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स की वजह से क्या होता है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आते हैं इंडिया में, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आते हैं इंडिया में। और इन साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होती है, रेनफॉल हो जाती है विंटर सीजन में। कभी कभी इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स में विंटर के सीज़न में इन्हीं साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जेट स्ट्रीम्स की वजह से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आते हैं जो कि बारिश लेकर आते हैं। क्योंकि देखिए कुछ क्रॉप्स होते हैं आपके विंटर सीजन के, जैसे राबी क्रॉप होते हैं, तो विंटर सीजन में इनको ग्रो किया जाता है, तो वो मानसून वाला तो आपका क्रॉप है नहीं, तो विंटर सीजन में उसको ग्रो करते हैं तो उसको रेनफॉल कहाँ से मिलती है, तो ये एडवांटेज हमें वेस्टर्ली जेट विंड की वजह से मिलता है। अब ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं आपकी वेस्ट की साइड से ब्लो करती हुई आती हैं इंडिया में, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में क्या कराती हैं, बारिश कराती हैं। साथ ही साथ अगर हम समर सीज़न की बात करते हैं तो समर सीज़न में हमने क्या पढ़ा कि समर सीज़न में ये जो आपकी वेस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट फ्लो होती हैं, ये हिमालयाज़ के नॉर्थ में ब्लो करती हैं। अब नॉर्थ में ब्लो करती हैं मतलब जिस आपकी वेस्ट से ऐसे विंड आ रही है और हिमालयाज़ के ऊपर ऊपर से निकल रही है, ऊपर ऊपर से निकल रही है। इसका फ़ायदा हमें क्या मिलता है, इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि क्योंकि ये यहाँ पर हिमालय के साउथ में नहीं है, तो ये एरिया क्या है आपका, खाली है। यहाँ पर जब ये एरिया खाली है तो यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर एरिया है मतलब, और हाई प्रेशर एरिया क्या करेगा, आपका विंड को हाई प्रेशर की लो प्रेशर की एरिया की तरफ ले जाएगा। तो वेस्टर्ली जेट फ्लो की वजह से विंड की की जो फ्लो का डायरेक्शन होता है उसकी वजह से समर में और विंटर में दोनों सीजन में रेनफॉल होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए समर का सीज़न है और ये वेस्ट से जेट स्ट्रीम्स ब्लो करती हुई ऐसे आ रही हैं, विंड्स आ रही हैं, और अगर हिमालयाज़ के, ये आपका फॉर एग्जांपल ये हिमालयाज़ है, अगर हिमालयाज़ की ये साउथ में होती, यहीं पर होती और समर का सीज़न भी है, तो ये क्या होता, ये हवाएं तो एक तरीके से जो मॉइस्चर अगर आ रहा है यहाँ से सी से आ रहा है तो ये हवाएं तो उसको अपने साथ उड़ा के ले जाती, यही होता। लेकिन हमें एक एडवांटेज मिला है, हमारे इंडिया में ये क्लाइमेट का एडवांटेज है कि समर में ये जो विंड्स हैं, ये हवाएं हैं, ये हिमालयाज़ के नॉर्थ में बहती हैं और विंटर में हिमालयाज़ के साउथ में। नाउ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, अब हम ये पढ़ लेते हैं। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस स्टूडेंट एक तरीके का वेदर का फिनोमेना होता है, विंटर के महीनों में होता है, जो कि आपका ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, जो कि मेडिटेरियन रीजन से आता है। अगर आप एग्जांपल हम इसका ऐसे कुछ समझते हैं, वेदर फिनोमेना, अगर हम वेदर फिनोमेना की बात कर रहे हैं कि वेदर फिनोमेना कैसा है, कुछ इस तरीके से है कि इंडिया यहाँ कहीं लाई कर रहा है आपका, और इस साइड में वेस्ट साइड में यूरोपियन जहाँ पे आपका यूरोप है, वहाँ पे आपके बहुत सारे सीज़ हैं, तो उसमें एक सी है आपका मेडिटेरियन सी। तो जेट स्ट्रीम जो है वो आपकी वेस्ट साइड से ब्लो करती हुई मेडिटेरियन सी को क्रॉस करती हुई इंडिया में एंटर करती है। तो जेट स्ट्रीम की वजह से जब ये मेडिटेरियन सी से क्रॉस करती हुई आ रही है तो ये क्या कर रही है, अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेकर आ रही है, बहुत सारी नमी लेके आ रही है, जो कि इंडिया में क्या कराएगा, अल्टीमेटली क्या करवाएगा, बारिश करवाएगा। ये अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, विंटर सीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मेडिटेरियन सी से जब विंड्स ब्लो करेंगी और ब्लो करती हुई यहाँ पर हिमालयाज़ की तरफ आएंगी, तो अब यहाँ पर क्या है, ये आपका विंटर सीजन है, तो हमने क्या पढ़ा था, विंटर सीजन में वो कैसे ब्लो कर रही है, आपकी हिमालयाज़ के साउथ में है, ठीक है, नॉर्थ में नहीं है, साउथ में आपकी जेट स्ट्रीम है, तो वो एक तरीके से बारिश करा देती है, प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होता है, जिसका एडवांटेज फार्मर्स को मिलता है कि विंटर में भी रेनफॉल हो जाती है। इन्हीं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारे इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के स्टेट्स के ऊपर असर पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी जैसे कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इंडिया के क्लाइमेट पे असर डाल रहे हैं, रेनफॉल हो रही है विंटर के टाइम पे, उसी तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी जो होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं मतलब कि जो ट्रॉपिकल एरिया में हो रहे हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से भी हमारे इंडिया के क्लाइमेट पे असर पड़ता है। इन्हीं साइक्लोन्स की वजह से अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जो इंडिया का जो कोस्टल रीजन है उसके ऊपर क्या करते हैं, आपका काफ़ी इफेक्ट डालता है कोस्टल रीजन के ऊपर, मॉनसून के टाइम पर या फिर अक्टूबर नवंबर के टाइम पर। जैसे कि ट्रॉपिकल एरिया का मतलब है आपका, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बे ऑफ बंगाल है, और अब यहाँ पर आपके क्या है, एक तरीके से पूरी तरीके से
इंटीरियर में क्या होगा, इंटीरियर में आपका हाई प्रेशर होगा और बे ऑफ बंगाल की साइड में पानी वाले एरिया में लो प्रेशर होगा। ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी तो हवाएं जो है हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ आपकी जाएंगी, और जब विंड होगी तो विंड क्या करेगी, मूव करेगी, मूव करते करते क्या बनाएगी, साइक्लोन बना लेगी। तो जब ये साइक्लोन बनाएगी तो ये यहाँ पे जो स्टेट्स होंगे, जो यहाँ के जो एरिया होंगे उसके ऊपर असर पड़ेगा। तभी हमें देखने को मिलता है, न्यूज़ में हम देखते हैं कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, कोस्टल एरिया में डिज़ास्टर हो गया। तो यही कारण है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, जेट स्ट्रीम, ये सब हमारे इंडिया के क्लाइमेट पर असर डालता है। नाउ इंडियन मानसून। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड। जो हमारे इंडिया का क्लाइमेट है उसके ऊपर काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मानसून हवाओं का। जो सेलर्स होते हैं, जो पहले के टाइम के जो सेलर्स होते, जो इंडिया में आते थे, बहुत पुराने टाइम की बात है जब वो इंडिया में आते थे, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि मानसून की हवाओं की वजह से क्या चेंज आ रहा है। दे बेनिफिटेड, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता था इन हवाओं की वजह से। क्यों? क्योंकि जब हवाएं चलती थी तो उनकी जो कह सकते हैं जो जहाज़ होते हैं जिसमें वो आते थे, तो वो पूरा तरीके से इंडिया के पास आ जाते थे, उनके जहाज़ आ जाते थे। और जब इस विंड का, मानसून विंड का रिवर्सल होता था, जब विंड इंडिया से बाहर जाती थी, तो इनकी जो जो जहाज़ हैं वो इंडिया से हवा के रुख की तरफ होते हुए बाहर की तरफ आ जाते थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो शिप जो होती थी वो किसकी मर्जी पे होती थी, मतलब किसकी दया पे उनका काम चलता था, विंड की वजह से। और अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, जो अरब्स थे, तो वो इंडिया में एज अ ट्रेडर, व्यापारी आए थे, तो उन्होंने इस सीजनल रिवर्सल, जो विंड का जो पूरा पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, साउथ वेस्ट से जो विंड आती है उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से निकलते हुए इंडिया को छोड़ते हुए बाहर निकल जाती है, तो इस रिवर्सल को इन्होंने नाम दिया था मॉनसून। द मानसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया। अब जब हम मानसून के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि मानसून जो है आपका ट्रॉपिकल एरिया में एक्सपीरियंस किया जाता है इंडिया में, तो वो रफली 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ में हमें मानसून देखने को मिलता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट। अब अगर हमें मानसून के मैकेनिज्म को पढ़ना है, देखना है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से? सबसे पहला डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था कि लैंड की प्रॉपर्टी होती है कि लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन वाटर में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। वाटर बहुत टाइम लेता है ठंडा होने में भी और गर्म होने में। तो इस वजह से वाटर और लैंड के हीट और कूल होने की अलग अलग सिचुएशन की वजह से क्या होता है, इट क्रिएट अ लो प्रेशर ऑन द लैंड मास। लैंड के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होता है और सी में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ये तो पहला कारण हो गया आपका कि जिसकी वजह से क्या होता है, आपका मॉनसून विंड को मौका मिलता है इंडिया में आने का। अब इसको समझते कैसे हैं, देखिए। लैंड मास पे मैंने क्या बताया आपको, लो प्रेशर है, ठीक है, और सी पर क्या है, हाई प्रेशर है। तो लैंड आपको मैंने बताया हीट हो जाती है, जल्दी कूल हो जाती है। वाटर लेकिन जल्दी हीट और कूल डाउन नहीं होता, वो टाइम लेता है। तो जब विंड, क्या मैंने आपको बताया था, विंड कहाँ से कहाँ मूव करेगी, विंड मूव करेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब समुद्र से, सी से आपकी विंड्स चल रही हैं लो प्रेशर लैंड एरिया की तरफ, तो वो अपने साथ क्या लेके जाएगी, मॉइस्चर लेकर जाएगी। तो सी की तरफ से जब इस डायरेक्शन से इंडिया में विंड्स एंटर करती हैं तो वो क्या है, साउथ वेस्ट विंड है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया जिसकी वजह से मानसून हवाओं को मौका मिलता है इंडिया में एंटर करने का। नाउ सेकंड, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ITCZ क्या होता है। ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है, मानसून की जो हवाएं होती हैं उनको मौका मिलता है और मानसून सीज़न देखने को मिलता है। अब ITCZ क्या है स्टूडेंट्स, पहले ये देखते हैं। ITCZ जो है वो आपका एक ब्रॉड ट्रफ है लो प्रेशर का इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। इक्वेटर के पास में 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक हमें एक एक बेल्ट देखने को मिलती है और उसी बेल्ट को हम ITCZ कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ तक ये जो हमें ये जो बेल्ट देखने को मिली है इसे हम ITCZ कहते हैं।
तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ इक्वेटर में देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में आपका होता ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट हवाएं जो चल रही हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, और जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हवाएं चल रही हैं, विंड्स चल रही हैं, वो इस एरिया में आके कन्वर्ज कर जाती हैं, मीट कर जाती हैं, मिल जाती हैं। द कन्वर्जन जोन लाई more or less parallel to the equator but move north or south with the apparent movement of the sun। मतलब जहाँ पर आपकी सन की डायरेक्ट इंसुलेशन पड़ेगी, अर्थ पर हम कह सकते हैं कहीं पर भी जहाँ पे अर्थ की वो पोजीशन होनी, सॉरी सन की वो पोजीशन कि सन ऐसा पड़ रहा है, इंसुलेशन ऐसे पड़ी है, जिस एरिया पे डायरेक्ट पड़ी वहीं पे ITCZ फॉर्म होगा। ITCZ का कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है, कभी वो नदर्न हेमिस्फीयर में भी शिफ्ट हो सकता है, कभी वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी शिफ्ट हो सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है आपका, ठीक है, अब अगर सन की सन रेज जो है डायरेक्ट अगर यहाँ पड़ रही हैं तो ITZ आपका यहाँ भी फॉर्म हो सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि सन की डायरेक्ट रेज जो है आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगी तो ITZ आपका यहाँ कहीं फॉर्म हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में फॉर्म हो जाएगा। तो इंटरनल ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या है आपका, एक ये वो बेल्ट है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की ट्रेड विंड जो है वो मर्ज करती हैं, आपस में कन्वर्ज करती हैं। अब इसे हम और साथ ही साथ अब ITCZ क्योंकि आपका इक्वेटर के पास में फॉर्म हो रहा है तो क्या है यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, विंड मैंने कैसे बताया था, विंड आपकी कैसे मूव करती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ पर तो हाई प्रेशर लो प्रेशर है क्योंकि आपका इक्वेटर के पास में है। साथ ही साथ अब क्या होगा इसके, अब लो प्रेशर क्या करेगा, हवाएं आपकी एयर मासेस ऊपर उठेंगी और साथ ही साथ जब वो ऊपर उठेंगी तो जो ऊपर वाला एरिया होगा जहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवाएं आपकी ऐसे आएंगी। तो इसीलिए ये देखिए जो हवाएं होंगी वो क्या करेंगी, इसी जोन में कन्वर्ज कर जाएंगी। तो एक तरीके से ITZ एक जोन है जहाँ पे ट्रेड विंड कन्वर्ज करती हैं, विंड मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। सो ITCZ मैंने आपको क्या बताया, ITCZ आपका क्या है, लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। एरिया जो लो प्रेशर एरिया होगा तो विंड विल मूव, क्या करेंगी, विंड इसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। अब जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगी तो ITZ क्या होगा, वो एरिया में बहुत ज़्यादा आपका रेनफॉल होगा क्योंकि विंड आपकी यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, मीट हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि एयर राइज अप होगी, ITCZ आपका क्या है, लो प्रेशर एरिया है, तो विंड राइज अप होगी, विंड ऊपर उठेगी, जब विंड ऊपर उठेगी तो क्लाउड्स बनाएगी तो क्या होगा, रेनफॉल होगा। तो एक ये फैक्टर है जिसकी वजह से मानसून हमारे यहाँ सीज़न आता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट टू द मेडागास्कर। अब मेडागास्कर आपका अफ्रीका के पास में है और अप्रॉक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन के अगर आप 20 डिग्री साउथ पर जाएंगे तो ये मिलेगा आपको। तो मेडागास्कर के पास एक ऐसी पोजीशन बनती है कि वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं, ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका मेडागास्कर है, ठीक है, और पोजीशन भी देखिए आपका 20 डिग्री साउथ, ये साउथ एरिया है आपका, इक्वेटर से नीचे का एरिया क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर है। तो मेडागास्कर के अगर आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मेडागास्कर में कि हाई प्रेशर इसलिए डेवलप्ड हो जाता है क्योंकि नीचे देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अंटार्कटिका है, पूरा कोल्ड है, ठंडा है। तो जब यहाँ पर ठंडा है तो ये भी क्या होगा, आपका एरिया कैसा हो जाएगा, आपका हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा। तो जब ये हाई प्रेशर है तो इंडिया में क्या पोजीशन बन रही होगी, लो प्रेशर बन रहा होगा। तो अब जब ये लो प्रेशर बनेगा तो एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक हवाएं आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की एरिया की तरफ जाएंगी, तो साउथ वेस्ट विंड को मौका मिल रहा है एक तरीके से मेडागास्कर से इंडिया में आने का। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्लाइमेट पे सॉरी मानसून को विंड्स को मौका मिल रहा है एंटर करने का। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द टिबेटन प्लेटू गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर। समर में क्या होता है स्टूडेंट की जो टिबेटन प्लेटू है, अगर आप इंडिया अभी आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो इंडिया के ऊपर आपको टिबेटन प्लेटू देखने को मिलेगा। ये एक वॉल्केनिक प्लेटू है, ठीक है, बहुत ही सरफेस एरिया से काफ़ी ऊंचा प्लेटू है, जिसे हम कह सकते हैं एक हिमालयाज़ के बराबरी, ठीक है। तो जब इसके ऊपर सोलर इंसुलेशन पड़ती है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो टिबेटन प्लेटू की बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से भी जो आपकी जो एक जो कंडीशन बनती है लो प्रेशर एरिया की बनती है, जिससे कि
इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो फ्लो करती हुई आती हैं और कोरलिसिस फोर्स की वजह से ये विंड डिफ्लेक्ट करके इंडिया में आ जाती हैं। अब इसको समझते हैं ऐसे, ये आपका इंडिया है, यहाँ पे देखिए तिब्बतन प्लेटू है। अब मान लीजिए यहाँ कहीं पर आपका सूरज है, सन है, अब इसके ऊपर डायरेक्ट सन रेज पड़ रही, इंसुलेशन पड़ रही, तो तिब्बतन प्लेटू तो वॉल्केनिक एरिया है आपका, बहुत ज़्यादा आपका गर्म है, बहुत ऐसे ही गर्म है, ऊपर से सन रेज पड़ रही है तो बहुत इंटेंसली गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म हो जाएगा तो एयर मासेस कैसे उठेंगी, ऊपर उठेंगी। जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो कहीं ना कहीं तो ये सबसीड होएगी। अब ये सबसीड कैसे होती है, समर में दिस इम्पैक्ट द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जिसविंड। अब ये जब ऊपर उठेगा तो जो ईस्टर्ली विंड्स हुए हैं, जो मतलब अब ईस्टर्ली जो विंड है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, ट्रॉपिकल एरिया ये आपका, तो ईस्टर्ली जेट स्प्रिंग जो है कोरलिसिस फोर्स की वजह से क्या होगी, डिफ्लेक्ट करेगी। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कोरलिसिस फोर्स क्या होता है। तो विंड डिफ्लेक्ट करते हुए क्या करेगी, इंडिया में एंटर कर जाएगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से मॉनसून का हमें असर देखने को मिलता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर कंडीशंस बनती हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर we will discuss in our further videos. Thank you.